इस वीडियो में आप सभी लोगों का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.1। पहला प्रश्न है, एक चर में बहुपद बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि एक चर में बहुपद बताना है, यानी कि जो भी बहुपद होगा तो उस बहुपद के चर की जो घात है वो ऋणात्मक व भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह आपका बहुपद नहीं होगा। उसके साथ साथ यदि एक चर में बहुपद आपको बताना है तो उसमें दो चर राशियाँ नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बहुपद बताना है एक चर में तो केवल एक ही चर राशि आनी चाहिए। जैसे यदि यक्स है तो केवल यक्स ही उसमें आना चाहिए, और कांस्टेंट नंबर भी रह सकता है, अचर पद रह सकता है, चर पद रह सकता है, लेकिन एक ही चर रह सकता है, दो चर नहीं रह सकता। जैसे एक्स और वाई दो चर साथ में नहीं रह सकते हैं, वाई और जेड चर साथ में नहीं रह सकते, जेड और एक्स साथ में नहीं रह सकते हैं। एक चर केवल रहेगा, तब वह आपका एक चर राशि यानी एक चर राशि बहुपद में आपको बताना है, तब वह एक चर में बहुपद होगा। जैसा हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे, 4x² - 3x प्लस का 7। तो इसमें देखिए सभी में आपका यक्स यक्स लगा है, यानी कि इस चर यानी इस बहुपद में एक ही चर राशि यानी वह यक्स है, यानी 4x² - 3x प्लस का 7। यानी यहाँ पे यक्स का जो घात है वह 2 है, यानी यहाँ पे भिन्नात्मक ऋणात्मक नहीं है, इसलिए यह बहुपद होगा। ये बहुपद है। यहाँ पर देखिए x घाते 2 है, यहाँ पे x घाते 1 होगा, यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद है। ये दूसरा हम लोग देखेंगे, y² प्लस का कड़ी में 2 है, यानी कि y एक चर राशि है और y का घाते 2 है, यानी 2 एक धनात्मक पूर्णांक है, जिसके कारण कि y² प्लस का कड़ी में 2 एक बहुपद होगा चर, यानी एक चर में बहुपद होगा। तीसरा आपका है 3 कड़ी में t है प्लस का t कड़ी में 2 है, यानी यहाँ पे चर राशि की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोई चर राशि नहीं है, यानी यहाँ पे कड़ी में t है प्लस का t है और कड़ी में 2 है, यानी ये आपका बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद तो होगा लेकिन ये बहुपद आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इस t को यदि हम लोग खोलते हैं तो t⁻1/2 आ जाएगा, जो कि भिन्नात्मक के रूप में है, यानी ये आपका बहुपद नहीं है। अगला देखते हैं, y धन 2/y है, यानी यहाँ पे y का यानी y एक चर राशि है और इस चर राशि का जो घात है वह 1 तो होगा, लेकिन यहाँ पे 2/y यानी इस y का जो घात होगा वह ऋणात्मक होगा, जिसके कारण कि यह एक चर में बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। अगला आपका है x घाते 10 प्लस का y घाते 3 प्लस का t पावर आपका 50 है, यानी इस वाले बहुपद में आपका देखिए दो चर राशि, एक x है दूसरा y है, और वहाँ पे t है, t की जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि एक अचर पद है। यानी यहाँ पे दो चर राशि, एक यक्स से दूसरा वाई है, यानी यहाँ पे यक्स का जो घात है 10 है और वाई का घात 3 है, तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन इनमें आपको दो चर राशि है। लेकिन आपसे प्रश्न कहा है कि एक चर राशि में बहुपद होना चाहिए, इसमें दो चर राशि है, यानी यह बहुपद नहीं है, यानी हमारा बहुपद केवल पहला होगा और दूसरा होगा। आइए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक यानी कॉफिशिएंट लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि इस जो भी बहुपद आपको दिया रहेगा उस बहुपद में आपको ये देखना है कि x² के पहले क्या ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा डिजिट है जो कि मल्टीप्लाई के रूप में है, वही गुणांक कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे x² है, तो x² का हमें गुणांक निकालना है, तो अब x² है तो यहाँ हम देखेंगे कि x² के पहले तो कुछ भी नहीं है, तो हम x² को लिख सकते हैं 1 गुणे x², यानी हमारा x² से पहले 1 यानी गुणांक हमारा 1 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा गुणांक क्या होगा, 1 होगा। यदि दूसरा प्रश्न देखते हैं तो यहाँ पे 2 - x² प्लस का x घाते 3 है, तो यहाँ पे यदि x² का गुणांक देखें तो इसके पहले कुछ भी नहीं है, यानी इनको लिख सकते हैं ऋण का 1 गुणे x², यानी हमारा जो गुणांक होगा माइनस का 1 होगा। अगला प्रश्न है π/2 x² प्लस का x² का गुणांक आपको बताना है, यानी आपको देखने में ही लग रहा है π/2, यानी ये हो जाएगा गुणांक आपका π/2। अगला है कड़ी में 2x - 1, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x² का पद है ही नहीं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x² के पद को 0 गुणे x², यानी x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारा x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के, तो हम कोई भी चर राशि ले लेते हैं, कह रहा है कि 35 घात के द्विपद बताना। द्विपद का मतलब वह बहुपद जिसमें दो पद होना चाहिए, यानी यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ x और इसका 35 घात लगा देता हूँ, इनमें मान लेता हूँ कि 2, यानी एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो 35 घात के द्विपद का यानी दो पद हो गया, एक पद ये हो गया, दो पद, यानी x घाते 35 प्लस 2, यानी दो पद मिलाकर हो गए, एक पद ये और एक पद ये,
यानी 35 घात, यानी घात हमने 35 लगा दिया। अब करा 100 घात के एक पदी, यानी कोई चर राशि मैं दूसरा लेता हूँ, जैसे मैं y ले लेता हूँ और उसका घात लगा देता हूँ 100, यानी ये एक पद में कह रहा है 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। तो एक एक उदाहरण मैंने लिख दिया दोनों का, इसका हो गया ये और इसका हो गया ये। तो अब अगला प्रश्न चौथा देखते हैं, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात क्या होगी। तो आपका यहाँ पे 5x घाते 3 प्लस 4x से स्क्वायर है, 4x घाते 2 प्लस का 7x है, यानी कि सबसे बड़ी घात देखिए x चर राशि का क्या है, यहाँ पे x चर राशि घात सबसे बड़ा 3 है, यानी हमारा आंसर जो घात होगा वह 3 हो जाएगा, इसका आंसर होगा। अब इसमें देखते हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर है, यानी इसमें चर राशि आपकी y है और y का जो घात है वह 2 है, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर 2, घात 2 होगा। अगला है 5t माइनस का कड़ी में 7 है, तो यहाँ पर t के पावर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, यानी इसकी घात हो जाएगी 1। और अगला प्रश्न आपका है चौथा कि 3 केवल है, इसमें कोई चर राशि नहीं है, तो हम इनमें लिख सकते हैं x पावर 0 लिख सकते हैं। अब सुनिए, अब यहाँ x पावर 0 लिखे तो यह 1 हो गया, लेकिन इसके पहले आप 1 लगा सकते हैं। सुनिए 1 लगाएंगे कब, जब यहाँ पे x पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हुआ। अब यहाँ पे आप 1 के न लगाने के साथ साथ आप लगाएंगे 0, 0 का 1 में गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि x घाते 0 का मतलब 1 और 0 का गुणा करेंगे 1 में तो 0 होगा, यानी 3 ही मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ जो आपका घात है वह 0 है, क्या है, 0 होगा घात, क्योंकि देखिए चर राशि मैंने x माना, x पावर 0 किया, गुणे 0 कर दिया, क्योंकि इस पद को पूरा हटाया है, इससे 3 धन 0 हुआ, यानी यहाँ पे चर राशि का घात 0 हो गया। धन्यवाद। इन निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जबकि जिस चर राशि का घात केवल 1 हो, 1 से न तो कम हो न तो 1 से ज़्यादा हो, तो उस बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिन चर राशि का घात केवल 2 हो, उन्हें हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं। और त्रिघाती बहुपद उन्हें कहते हैं जिन चर राशि का घात 3 हो, 3 से न तो ज़्यादा हो न तो उससे कम हो, उससे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। उसमें पद 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो चर राशि का घात है यदि 3 है तो त्रिघाती, 2 है तो द्विघाती, 1 है तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो दिया गया है आपको बहुपद है उनमें से कौन कौन एक पदी आपका रैखिक बहुपद है, कौन कौन सा आपका द्विघाती बहुपद है, कौन कौन सा आपका त्रिघाती बहुपद है। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे घात इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा घात आपका 2 है, इसलिए यह होगा आपका द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती होगा। अब इनमें सबसे बड़ा घात आपका 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघाती होगा, यह त्रिघाती हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा चर राशि का घात 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघात, द्विघात बहुपद। इसमें देखिए आपका 1 है, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। इसमें देखिए t है, t का पावर 1 होगा, तो यह भी आपका रैखिक होगा, रैखिक बहुपद। यह आपका आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 है, तो ये द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। यहाँ पे x पावर 3 है, यानी चर राशि का घात 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघाती हो जाएगा। पद 2 हो चाहे 1 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो, लेकिन जिन चर राशि का घात 3 होगा तो उसे हम लोग त्रिघाती बोलेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी घात आपका 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद, यह हो जाएगा त्रिघात। अब यहाँ सबसे बड़ा घात 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघात, और इसका सबसे बड़ा घात 2 है, तो ये भी होगा द्विघात, और इसका सबसे बड़ा घात 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा त्रिघात, त्रिघात बहुपद। यहाँ पे सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। यहाँ सबसे बड़ी घात आपका 2 है, तो ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद, और इसमें लास्ट आपका है सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। धन्यवाद।